राजकुमार जी। हाँ, संस्कृत शौर्य समूह से जुड़े सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत है। यथा अस्माभिः प्रतिदिनं किञ्चित् सिंहावलोकनं क्रियते तथैव अद्यापि क्रियते, येन सांख्यशास्त्रीयविषयाः सर्वथा भवताम् अधिगताः स्युः। सांख्यकारिकाकारेण सर्वप्रथमं प्रथमकारिकया एतत् प्रतिपादितं यत् आध्यात्मिकम्, आधिभौतिकम्, आधिदैविकं चेति दुःखत्रयं जगति वर्तते। किंच इदं दुःखत्रयं सर्वेषामपि प्रतिकूलवेदनीयं वर्तते। अतः सर्वेपि दुःखत्रयं हातुम् इच्छन्ति, त्यक्तुम् इच्छन्ति। अतएव सांख्यशास्त्रीय तत्वज्ञान विषयिनी या जिज्ञासा सा समीचीना वर्तते। यतो हि दुःखत्रयस्य ऐकान्तिकी आत्यन्तिकी च निवृत्तिः सांख्यशास्त्रीय तत्वज्ञानेनैव अर्थात् विवेकज्ञानेनैव संभवति इति कृत्वा सांख्यशास्त्रीय तत्वज्ञानस्य जिज्ञासा समुचिता वर्तते इति प्रथमकारिकया प्रतिपादितं। तत्र एतदपि प्रतिपादितं यत् दृष्टेन उपायेन दुःखत्रयस्य ऐकान्तिकी आत्यन्तिकी निवृत्तिः न संभवति। द्वितीयकारिकया एतदपि प्रतिपादितं यत् आनुश्रविकेन उपायेन अर्थात् श्रौतेन उपायेन वैदिकेन उपायेनापि दुःखत्रयस्य ऐकान्तिकी आत्यन्तिकी निवृत्तिः यतः न संभवति। अतः सांख्यशास्त्रीय तत्वज्ञान विषयिनी या जिज्ञासा सा जिज्ञासा समुचिता वर्तते इति कारिकाद्वयेन सांख्यकारिकाकारेण प्रतिपादितं। तदनन्तरं सांख्यशास्त्रे यानि 25 तत्त्वानि सन्ति तानि तत्त्वानि चतुर्धा तावत् विभक्तानि। एकं तत्त्वं प्रकृतितत्त्वं, केवलं प्रकृतिरूपम् अर्थात् कारणरूपं। 16 तत्त्वानि अर्थात् एकादशेन्द्रियाणि पंचमहाभूतानि चेति 16 तत्त्वानि। केवलं विकृतिरूपानि अर्थात् कार्यरूपानि सन्ति, न कारणरूपानि। किंच 7 तत्त्वानि महत्तत्वम्, अहंकारः, पंचतन्मात्रानि चेति 7 तत्त्वानि। अपेक्षा बुद्ध्या प्रकृतिविकृतयः अर्थात् कारणानि अपि सन्ति, कार्याणि अपि सन्ति। किंच एकं तत्त्वं यत् पुरुषतत्त्वम्, आत्मतत्त्वं, तत् न प्रकृतिरूपं न विकृतिरूपम् अर्थात् न कस्यापि कारणं न वा कस्यापि कार्यम्। एवं चतुर्धा तत्त्वानां विभाजनं विधाय तत्त्वानां ज्ञानं यतो हि प्रमाणेनैव संभवति, अतः प्रमाणनिरूपणं कृतं सांख्यकारिकाकारेण। तत्र प्रमाणसामान्यस्य यल्लक्षणं तत् प्रमाणपदस्य निर्वचनेनैव तावत् सिद्धं भवति इति कृत्वा पृथक्तया प्रमाणसामान्यलक्षणं न कृतं। प्रमीयते अनेन इति यत् निर्वचनं प्रमाणपदस्य तदेव प्रमाणपदस्य निर्वचनं प्रमाणस्य लक्षणं वर्तते इति कृत्वा प्रमाणस्य पृथक्तया प्रमाणसामान्यस्य लक्षणं न कृतं। प्रमाणभेदाः तत्र निरूपिताः। दृष्टम् अर्थात् प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, आप्तवचनं चेति त्रीणि प्रमाणानि सांख्यैः अङ्गीक्रियन्ते, न ततो न्यूनानि न वा ततः अधिकानि। तदनन्तरं प्रमाणविशेषस्य लक्षणं तावत् प्रस्तुतं। तत्र प्रत्यक्षप्रमाणस्य यल्लक्षणं तद्वर्तते प्रतिविषयाध्यवसायः इति। अर्थात् प्रतिविषयपदस्य अर्थः विषयसन्निकृष्टम् इन्द्रियं, तदाश्रितः यः बुद्धिव्यापारः अर्थात् बुद्धेः वृत्तिः, सैव वृत्तिः प्रत्यक्षं प्रमाणं दृष्टं प्रमाणम् इति उच्यते। अनुमानस्य लक्षणं कृतं लिङ्गलिङ्गिपूर्वकमिति। लिंगम व्याप्यम लिंगी व्यापकम अर्थात व्याप्य व्यापक भाव ज्ञान पूर्वकम अनुमानम भवति
शब्दान्तरेण वक्तुं शक्यते व्याप्तिज्ञानपूर्वकम् अनुमानं भवति इति। किन्तु केवलं व्याप्तिज्ञानेन अनुमानं न सम्भवति, तत्र व्याप्यस्य पक्षधर्मता ज्ञानम् अपि अपेक्षते। तदर्थं तावत् सांख्यतत्त्वकौमुदीकारेण लिङ्गिपदस्य आवृत्तिः विहिता। तदनुसारेण लिङ्गि च इति लिङ्गीनि, लिङ्गं च लिङ्गिनी च इति लिङ्गलिङ्गीनि, तत्पूर्वकं लिङ्गलिङ्गिपूर्वकम् इति लिङ्गलिङ्गिपूर्वकम् इति पदस्य समासः एवं तावत् विहितः। तेन पूर्वं यत् लिङ्गलिङ्गिपूर्वकम् इत्यनेन अयमर्थः समायातः व्याप्यव्यापकभावज्ञानपूर्वकम् इति। द्वितीयं यत् लिङ्गिपदं वर्तते तेन लिङ्गिपदेन लिङ्गम् अस्य अस्ति, लिङ्गम् अर्थात् हेतुः अस्य पक्षस्य अस्ति इत्यर्थः समायाति। तेन व्याप्यस्य पक्षधर्मता ज्ञानरूपः अर्थोऽपि अनेन तावत् समायाति। अतः अर्थो भवति व्याप्यव्यापकभाव पक्षधर्मता ज्ञानपूर्वकम् अनुमानम् इति अनुमानलक्षणम्। तदनन्तरम् अनुमानस्य प्रथमतया तावत् द्वैविध्यं वीतम् अवीतं चेति अनुमानद्वयं। तत्र वीतम् अनुमानं तद्भवति यत् अन्वयमुखेन प्रवर्तमानम्, अर्थात् यत्र अन्वयसहचारस्य प्राधान्यं भवति तद् अनुमानं तावत् वीतम् अनुमानम् इति उच्यते। यत्र च व्यतिरेकसहचारस्य प्राधान्यं भवति तद् अनुमानं व्यतिरेकमुखेन प्रवर्तमानम् अनुमानम् अवीतम् इति उच्यते। तत्र अवीतस्यैव अन्यत् नाम वर्तते शेषवद् अनुमानम् इति, परिशेषानुमानम् इत्यपि। किञ्च यत् तावत् वीतम् अनुमानं वर्तते तस्य भेदद्वयं वर्तते। पूर्ववत् सामान्यतो दृष्टं चेति। पूर्ववतः लक्षणं कृतं दृष्टस्वलक्षणसामान्यविषयम्, अर्थात् यस्य सामान्यविशेषस्य तावत् अनुमानं क्रियते तस्य सामान्यविशेषस्य यत् स्वलक्षणम् अर्थात् वैयक्तिकं रूपं विशेषस्वरूपं तद् यदि पूर्वतः दृष्टं स्यात् ज्ञातं स्यात् तदा तद् अनुमानं पूर्ववद् अनुमानम् इति उच्यते। यत्र अदृष्टस्वलक्षणसामान्यविषयम् अनुमानं भवति तद् अनुमानं तावत् सामान्यतो दृष्टम् अनुमानं भवति। तद् यथा रूपादिविज्ञानानि करणवन्ति क्रियात्वात् इति रूपादिविज्ञानानां करणवत्वम् अनुमीयते। यद्विषयकं करणवत्वम् अत्र अनुमीयते तद्वर्तते इन्द्रियविषयकम्। इन्द्रियविषयकं करणवत्वं यदा अनुमीयते तदा इन्द्रिय सामान्यस्य यत् स्वलक्षणम् अर्थात् वैयक्तिकं स्वरूपं तद् अस्माभिः स्थूल दृग्भिः नैव तावत् ज्ञातुं शक्यते। यतोहि तद् अस्माकं दृष्टिगोचरं न भवति इन्द्रियम्। एतावता इदं यत् अनुमानम् अदृष्टस्वलक्षणसामान्यविषयत्वात् इदम् अनुमानं तावत् सामान्यतो दृष्टम् अनुमानमिति। तदनन्तरम् आप्तवचनप्रमाणस्य लक्षणं कृतम् आप्तश्रुतिराप्तवचनं तु इति। आप्तश्रुतिः आप्ता चासौ श्रुतिः इति आप्तश्रुतिः, अर्थात् आप्ता इत्यस्य अर्थः युक्ता अर्थात् प्राप्ता, असौ श्रुतिः इति आप्तश्रुतिः। श्रुतिपदस्य अर्थः कृतः वाक्यजनितं वाक्यार्थज्ञानम्, अर्थात् यत् वाक्यजनितं वाक्यार्थज्ञानं तद् यदि आप्तं स्यात् युक्तं स्यात् तदा तद् वाक्यजनितवाक्यार्थज्ञानम् आप्तवचनप्रमाणम् इति उच्यते। एवं प्रमाणत्रैविध्यं निरूपितम्। तदनन्तरम् इयं जिज्ञासा भवति यत् अन्यैः दार्शनिकैः यानि प्रमाणानि उपमानादीनि प्रमाणानि स्वीकृतानि तेषाम् अन्तर्भावः कुत्र स्यादिति। तत्र तत्त्वकौमुदीकारेण उपमानस्य अन्तर्भावः तावत् दृष्टिभेदेन तत्र प्रत्यक्षे अनुमाने शब्दे च तावत् आप्तवचने च तस्य अन्तर्भावः कृतः। तदनन्तरम् अर्थापत्तिप्रमाणं यद् वर्तते तस्य अन्तर्भावस्तावत् अनुमाने कृतः। तदनन्तरं सम्भवः अभावरूपं यत् प्रमाणं वर्तते अनुपलब्धिरूपं तस्य विषये उक्तम् अधिकरणरूपः भवति। अतः तस्य
अंतर्भावः प्रत्यक्षे भवति। यतो हि भूतले घटो नास्ति इत्युक्ते भूतलमेव अधिकरणमेव दृश्यते, अतः तत् प्रत्यक्षमेव। अतः तस्य अंतर्भावः अभावस्य अनुपलब्धेः अंतर्भावः प्रत्यक्षे भवति। संभवस्य यथा कार्यां द्रोणाढकादीनां संभवत्वं यत् उच्यते, संभव प्रमाणमिति पौराणिकैः उच्यते, तत्र अनुमाने एव तस्य संभवस्य अंतर्भावो भवति। यथा 100 रूप्यकाणि सन्ति इत्युक्ते तन्मध्ये तावत् 50 रूप्यकाणि वा 20 रूप्यकाणि वा 10 रूप्यकाणि वा सन्ति इति अनुमानेनैव ज्ञातुं शक्यते। अतः अनुमाने तस्य संभवस्य अंतर्भावः भवति। ऐतिह्यरूपं प्रमाणं यत् पौराणिकैः स्वीक्रियते, इतिह ऊचुः वृद्धाः अत्र वटे यक्षः निवसति इति। तद्विषये तत्र उक्तं यत् अस्य प्रवक्ता एव निश्चितः नास्ति। यदा प्रवक्ता निश्चितः नास्ति तदा इदं ज्ञानं सांशयिकम्। यदि प्रवक्ता यदि निश्चितः स्यात् तदा तु इदं ज्ञानं तावत् आप्तवचनं स्यात्। अत एव आप्तवचने तस्य अंतर्भावः तदा कर्तुं शक्यते, अन्यथा संशये। एवं क्रमेण अन्य दार्शनिकैः यानि अतिरिक्तानि प्रमाणानि स्वीकृतानि तेषां समेषाम् अंतर्भावः यतो हि येषु त्रिषु एव प्रमाणेषु भवति, एतेन सांख्यमते 3 एव प्रमाणानि इष्टानि इति सांख्यकारिकाकारेण उक्तम्। तदनन्तरं केन प्रमाणेन कस्य तावत् उपलब्धिर्भवति इति विषये उक्तं। सामान्यतस्तु दृष्टात् अतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात्, अर्थात् प्रधानादीनाम् अतीन्द्रियाणां तत्त्वानां, प्रकृत्यादीनाम् अतीन्द्रियाणां तत्त्वानां यत् ज्ञानं भवति तद् ज्ञानं तावत् सामान्यतो दृष्टेन अनुमानेन भवति। तस्मादपि च असिद्धं यत् सामान्यतो दृष्टेन अनुमानेन अपि न सिद्ध्यति अथवा शेषवद् अनुमानेनापि न सिद्ध्यति, तस्य तावत् ज्ञानं भवति आप्तवचन प्रमाणात्। तद् उक्तं तस्मादपि च सिद्धं परोक्षम् आप्तागमात् सिद्धम् इति। तदनन्तरम् अयं प्रश्नः तावत् उपस्थापितः यत् संसारे यद्वस्तु नोपलभ्यते तन्नास्ति इति जनैः उच्यते, तथैव तावत् प्रधानमपि न दृश्यते इति कृत्वा प्रधानमपि नास्ति, प्रधानस्यापि अभावः अस्ति इति कश्चन प्रश्नः उपस्थापितः। तत्र उक्तं न केवलं वस्तुनः अनुपलब्धिमात्रेण तस्य अभावः वक्तुं शक्यते, तत्र कस्यचित् वस्तुनः सतोपि वस्तुनः अनुपलब्धौ केचन हेतवः भवन्ति। ते च हेतवः वर्तन्ते अतिदूरात्, सामीप्यात्, इन्द्रियघातात्, मनोनवस्थानात्, सौक्ष्म्यात्, व्यवधानात्, अभिभवात्, समानाभिहारात्। एभिः हेतुभिः तावत् सतोपि वस्तुनः अनुपलब्धिर्भवति। वस्तु वर्तते तथापि नोपलभ्यते। अस्य अर्थः अयं न भवति यत् अस्य वस्तुनः अभावः अस्ति इति। तर्हि सम्प्रति अयं प्रश्नः समुदेति यत् प्रधानस्य अनुपलब्धिः कस्मात् हेतोः। तत्र उक्तं सौक्ष्म्यात् तद् अनुपलब्धिर्नाभावात्। प्रधानस्य अनुपलब्धौ हेतुः वर्तते सौक्ष्म्यं, तस्य सूक्ष्मत्वं तावत् प्रधानस्य सूक्ष्मत्वम् एव तत्र तस्य अनुपलब्धौ हेतुः। अभावः अस्ति इति कृत्वा तस्य अनुपलब्धिर्भवति इति न वक्तव्यम्। तर्हि कुतः उपलभ्यते तदुक्तं यत् कार्यतस्तदुपलब्धेः। कार्यं दृष्ट्वा तस्य उपलब्धिर्भवति, तस्य ज्ञानं भवति। प्रधानस्य कार्यं वर्तते महदादि, महद आरभ्य पंच महाभूतपर्यन्तानि यानि तत्त्वानि सन्ति तानि 23 तत्त्वानि कार्यभूतानि सन्ति। तानि कार्याणि दृष्ट्वा तावत् तस्य कारणस्य अर्थात् प्रकृतेः प्रधानस्य अनुमानं भवति इति। तत्र इदमेव अनुमानं कार्यलिङ्गकम् अनुमानम् इति उच्यते। अनेन कार्यलिङ्गकेन अनुमानेन प्रकृतेः सिद्धिः भवति इति तत्र उक्तं। किञ्च यानि कार्याणि सन्ति तानि प्रकृतिस्वरूपाणि अपि प्रकृतिविरूपाणि अपि इति तत्रैव कारिकायाम् उक्तं। तदनन्तरम् अयं प्रश्नः समुदेति यत् कार्यं दृष्ट्वा कारणस्य यदि अनुमानं कर्तुं शक्यते तेन इदं ज्ञायते यत् कार्यकारणयोः कश्चन सम्बन्धो वर्तते। किन्तु कार्यकारणयोः सम्बन्धविषये दार्शनिकानाम् अस्ति मतभेदः।
तत्र बौद्धैः उच्यते असतः सज्जायते इति, अर्थात अभावात् भावोत्पत्तिर्भवति इति, बीजनाशानन्तरमेव अंकुरोत्पत्तिर्भवति इति तेषां मतमस्ति। किंच ये वेदान्तिनः सन्ति तेषां मते ब्रह्मैव केवलं सद्वस्तु वर्तते, ततः अन्यत् अखिलं तावत् असद् वर्तते, अनित्यं वर्तते, मिथ्या वर्तते। जगत् तावत् ब्रह्मणः एव विवर्तरूपं वर्तते इति वेदान्तिनां सिद्धान्तः वर्तते। किंच ये नैयायिकाः सन्ति ते कथयन्ति सतः असज्जायते, अर्थात परमाणुरूपात् सत्कारणात् पूर्वतः यत् कार्यम् असत् तत् कार्यं तावत् जायते इति नैयायिकानां मतं वर्तते। एतस्मिन् पक्षत्रये, एतस्मिन् मतत्रये तावत् प्रकृतेः सिद्धिः भवितुं नार्हति। अतएव तावत् सांख्यैः सत्कार्यवादः समुपस्थापितः। सत्कार्यवादः इत्यस्य अयम् अभिप्रायः, कार्यं सत् इति प्रतिज्ञावाक्यं वर्तते, किन्तु एतावत् प्रतिज्ञावाक्यं नास्ति। कार्यं कारणव्यापारात् प्रागपि सत् अर्थात् विद्यमानं भवति, अर्थात् कार्यं स्वाभिव्यक्तेः प्रागपि स्वकारणे अव्यक्तरूपेण सद्भवति, विद्यमानं भवति इति प्रतिज्ञावाक्यं। तत्र हेतवः प्रोक्ताः असदकरणात्, उपादानग्रहणात्, सर्वसंभवाभावात्, शक्तस्य शक्यकरणात्, कारणभावाच्च। एकैकस्य सम्प्रति व्याख्या न विधीयते, किन्तु एभिः हेतुभिः कार्यं स्व कारणे कारणव्यापारात् प्रागपि सद्भवति, विद्यमानं भवति इति एभिः हेतुभिः सिद्ध्यति। तत्र अन्तिमः हेतुः वर्तते कारणभावाच्च, अर्थात् कार्यकारणयोः तादात्म्यात्। तत्र कार्यकारणयोः तादात्म्यं कथमस्ति इति विषयेपि तत्र कानिचित् तावत् कारणानि तत्र प्रोक्तानि। तदनन्तरं तावत् व्यक्ताव्यक्तयोः यद् वैधर्म्यं वर्तते तद्विषये तावत् उक्तं। हेतुमद् अनित्यमव्यापि सक्रियम् अनेकम् आश्रितं लिङ्गं सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं विपरीतम् अव्यक्तम् इति। व्यक्तं हेतुमद् वर्तते, अव्यक्तम् अहेतुमद् वर्तते। व्यक्तम् अनित्यं वर्तते, अव्यक्तं तावत् नित्यं वर्तते। व्यक्तम् अव्यापि वर्तते, अव्यक्तं तावत् व्यापी वर्तते। व्यक्तं सक्रियं वर्तते, अव्यक्तम् अक्रियं निष्क्रियं वा वर्तते। व्यक्तं तावत् अनेकं वर्तते, अव्यक्तम् एकं वर्तते। व्यक्तम् आश्रितं वर्तते, अव्यक्तम् अनाश्रितं वर्तते। व्यक्तं लिङ्गं वर्तते, अव्यक्तम् अलिङ्गं वर्तते। व्यक्तं सावयवमस्ति, अव्यक्तं निरवयवं वर्तते। व्यक्तं तावत् परतन्त्रमस्ति, अव्यक्तं स्वतन्त्रमस्ति। इत्येवं क्रमेण द्वयोः यत् वैधर्म्यं, व्यक्ताव्यक्तयोः यद् विपरीतम् अव्यक्तम् इत्युक्त्वा व्यक्ताव्यक्तयोः यद् वैधर्म्यं तद् वैधर्म्यं तावत् अनया कारिकया तत्र प्रतिपादितं। तदनन्तरं व्यक्ताव्यक्तयोः साधर्म्यं, किंच पुरुषाच्च तयोः वैधर्म्यं प्रतिपादयितुं तत्र उक्तं। त्रिगुणम् अविवेकी विषयः सामान्यम् अचेतनं प्रसवधर्मी व्यक्तं तथा प्रधानं तद्विपरीतस्तथा च पुमान्। अर्थात् व्यक्तं तथा प्रधानम् उभयमपि त्रिगुणं भवति, त्रिगुणात्मकं भवति। अविवेकी स्वतो न विविच्यते इति अविवेकी इति उक्तं। विषयः भोग्यः वर्तते इति उक्तं। सामान्यं वर्तते, सर्वसाधारणेन भोग्यं तत् वर्तते। अचेतनं वर्तते, जडरूपं वर्तते। व्यक्तं तथा अव्यक्तम् उभयमपि। किंच तत्र प्रसवधर्मी अर्थात् परिणामी, व्यक्तम् अव्यक्तम् उभयमपि तावत् परिणामी वर्तते इति तत्र उक्तं। तदनन्तरम् उक्तं तद्विपरीतस्तथा च पुमान्। जः पुमान् जः पुरुषः वर्तते तद्विपरीतः, अर्थात् पुरुषः अत्रिगुणः, विवेकी, अविषयः, असामान्यः, चेतनः, अप्रसवधर्मी अर्थात् अपरिणामी। एवं विधः तावत् स पुमान् वर्तते। तत्र तथा च इत्यनेन तावत् पूर्वस्यां कारिकायां यत् उक्तं हेतुमद् अनित्यम् अव्यापि सक्रियम् अनेकम् आश्रितं लिङ्गं सावयवं परतन्त्रमिति, तत्र यथा
अव्यक्तम अहेतुमत् तथैव पुरुषोपि अहेतुमान् यथा अव्यक्तम नित्यम तथैव पुरुषोपि तावत् नित्यः यथा अव्यक्तम तावत् व्यापी तथैव पुरुषोपि व्यापी अर्थात व्यापकः सर्वत्र व्याप्तो भवति किंच यथा अव्यक्तम तावत् अक्रियम तथैव पुरुषोपि अक्रियः एवमेव यथा अव्यक्त व्यक्तानि तावत् अनेकानि सन्ति तथा पुरुषोपि पुरुषाः अपि अनेके वर्तन्ते इति पुरुषबहुत्वम् अग्रे तावत् प्रतिपादयिष्यते तत्र किंच यथा अव्यक्तं तावत् अनाश्रितं वर्तते तथैव पुरुषोपि अनाश्रितः एवं क्रमेण तत्र पुरुषा तत्र व्यक्ताव्यक्तयोः साधर्म्यं किंच पुरुषाच्च तयोः यद् वैधर्म्यं तत् एतस्यां कारिकायाम् उक्तं तत्रैव त्रिगुणमिति पदम् आगतं तत्र त्रिगुणमिति यत् पदम् आगतं तद् अधिकृत्य केते त्रयो गुणाः इति अवश्यमेव तावद् वक्तव्यम् इति कृत्वा त्रयाणां गुणानां यत् स्वरूपं तत् प्रतिपादयितुम् आह प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणाः। कल हमने सामान्य अर्थ इस कारिका का किया था। अब तत्वकौमुदी के साथ इस कारिका की व्याख्या हम पढ़ेंगे। तत्वकौमुदीकार ने कहा त्रिगुणम इत्युक्तम तत्र केते त्रयो गुणाः। त्रिगुणम अविवेकी विषय इस कारिका में कारिकाकार ने कहा त्रिगुणम। त्रिगुणम कहने से जिज्ञासा होती है कि वे तीन गुण कौन कौन है। तत्र केते त्रयो गुणाः और किंच तत् वो और उसका स्वरूप क्या है इसको बतलाने के लिए यहाँ पर इत्यत आह इसी को बतलाने के दिए यहाँ पर कहते हैं प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणाः। गुणाः इति परार्थाः। अब तत्वकौमुदी ही हम पढ़ेंगे। सामान्य अर्थ तो कल हम बता चुके हैं। अब तत्वकौमुदी हम पढ़ेंगे तो तत्वकौमुदीकार ने कहा गुणाः इति परार्थाः। यह जो गुण शब्द है उसका अर्थ होता है दूसरे के लिए होना, परार्थ, दूसरे के लिए होना, पर के लिए होना। इसी को कहते हैं कि गुणाः इति परार्थाः। इसीलिए इसको गुण कहा जाता है। इसी से गौण शब्द बनता है। तो परार्थ गुण जो है वो परार्थ होता है, इस कारण से गुणाः इति परार्थाः। दूसरे के लिए है, पुरुष के लिए है, आत्मा के लिए है, उसके भोग और अपवर्ग के लिए है। इसीलिए गुणाः परार्थाः ऐसा इसमें कहा गया। सत्वं लघु प्रकाशकम इत्यत्र स सत्वादयः क्रमेण निर्देक्ष्यन्ते। कल जैसा कि मैंने बताया था कि प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः इस कारिका में कौन कौन से गुण हैं उनका नाम तो लिया नहीं। तो हम जैसे कहते हैं सत्वगुण प्रीत्यात्मक है, रजोगुण अप्रीत्यात्मक है, तमोगुण विषादात्मक है। इस प्रकार जो हम कहते हैं किस आधार पर कहते हैं उसी को बतलाने के लिए यहाँ पर कहते हैं। इसके तुरंत बाद सत्वम लघु प्रकाशकम ये कारिका आने वाली है। इस कारिका से ये जो सत्व रज और तम इसका जो क्रम है उसको हम वहीं से लेंगे। उसी को कह रहे सत्वम लघु प्रकाशकम इत्यत्र च सत्वादयः क्रमेण निर्देक्ष्यन्ते। सत्वादय माने सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों को क्रमशः उसमें वो बताएंगे। इस कारिका में सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपस्तंभकम चलम च रजः गुरुवरणकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति। इस कारिका में क्रमशः सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण इसका निर्देश करेंगे। इसी को कहते हैं सत्वम लघु प्रकाशकम इत्यत्र च सत्वादयः क्रमेण निर्देक्ष्यन्ते। तद अनागतावेक्षणेन तंत्रयुक्त्या वा प्रीत्यादीनां यथासंख्यम वेदितव्यम। ये बता रहे हैं तद अनागतावेक्षणेन,
जो अभी नाम आए नहीं हैं, जिनका क्रम अभी हमारे सामने उपस्थित हुआ नहीं है, तो वो अनागत है, उसका अवेक्षण करते हुए, उसका ज्ञान करते हुए हम कहेंगे कि जो सत्वगुण है वो प्रत्यात्मक है, रजोगुण अप्रत्यात्मक है, तमोगुण विषादात्मक है। इसी प्रकार सत्वगुण प्रकाशार्थ है, रजोगुण प्रवृत्त्यर्थ है, तमोगुण जो है नियमार्थ है। ये इस प्रकार के क्रम का हम निश्चय उसी के आधार पर करेंगे। अथवा उसमें दूसरा कारण बताते हैं, अथवा तंत्रयुक्त्या वा प्रीत्यादीनां यथासंख्यम वेदितव्यम। तंत्रयुक्ति, तंत्र शब्द का अर्थ होता है शास्त्र, तो तंत्रम माने प्रकृत शास्त्रम, सांख्य शास्त्रम, जो सांख्य शास्त्र है, तस्य युक्ति ही, उसकी जो युक्ति है वो क्या है? सत्वादय एव अत्र गुणाः। सत्व आदि ही इसमें गुण है। नैयायिकों की भांति रूप रस गंध स्पर्श आदि यहाँ गुण नहीं है। यहाँ गुण शब्द से हमको क्या लेना है? जो प्रकृत तंत्र है, प्रकृत जो शास्त्र है, उसकी युक्ति से आगे आने वाला, आगे की कारिका में आने वाला सत्व आदि जो गुण है, उन्हीं को हमको लेना है। इसीलिए कहते हैं तंत्र युक्त्या वा। तंत्र युक्ति का, तंत्र का अर्थ हुआ प्रकृत शास्त्र माने सांख्य शास्त्र, और उसकी जो युक्ति माने सत्वादय एव गुणाः, वही जो है यथाक्रम क्रमशः जो है प्रीत्यादि धर्म का है। इस प्रकार का जो संकेत है, इसी को हम कहेंगे तंत्र युक्ति। इसी को कह रहे हैं तद अनागतावेक्षेण। न एक बताया कारण कि जो अभी आया नहीं है उसका अवेक्षण करते हुए, उसका ज्ञान करते हुए हम प्रीत्य प्रीति विषादात्मका को क्रमशः जो है सत्व रज और तम के साथ जोड़ेंगे। सत्वगुण प्रीत्यात्मक, रजोगुण अप्रीत्यात्मक, तमोगुण विषादात्मक। इस प्रकार से क्रम का हम निश्चय करेंगे। अथवा जो तंत्र युक्ति है, इस शास्त्र की जो युक्ति है, क्योंकि इस शास्त्र में गुण शब्द से सत्व आदि गुण ही लिए गए हैं, इसीलिए इस युक्ति से प्रीत्यादीनाम यथासंख्यम वेदितव्यम। प्रीति आदि जो है इनको एक क्रम से, जो क्रम सत्व रजस तमस का है, उसी क्रम से हम कहेंगे सत्वगुण प्रीत्यात्मक, रजोगुण अप्रीत्यात्मक, तमोगुण विषादात्मक। ये इसके बाद आता है हाँ एतदुक्तम भवति। इसी को और अधिक स्पष्ट करते हुए तत्वकौमुदीकार कहते हैं कि प्रीति सुखम। प्रीति क्या है? प्रीति सुख को कहते हैं, और उसका अर्थ होगा प्रीत्यात्मक माने सुखात्मक सत्वगुण। प्रीत्यात्मक सत्वगुण है, अर्थात सुखात्मक सत्वगुण है। और अप्रीति का अर्थ क्या है? अप्रीति दुखम। दुख को अप्रीति शब्द से कहते हैं। तो अप्रीत्यात्मक रजोगुण, अप्रीत्यात्मको रजोगुण। और विषाद किसको कहते हैं? विषादो मोह। मोह का ही दूसरा नाम है विषाद। तो विषादात्मक अर्थात मोहात्मक तमोगुण, विषादात्मकस्तमोगुण इत्यर्थः। इस प्रकार से प्रीत्य प्रीति विषादात्मक उसका क्रमशः अर्थ कर दिया। प्रीत्यात्मक सत्वगुण, अप्रीत्यात्मक रजोगुण और विषादात्मक तमोगुण। इसके बाद कहते हैं ये तो मन्यन्ते न प्रीतिर दुःखाभावाद अतिरिच्यते एवं दुःखमपि न प्रीत्यभावाद अन्यदिति तान प्रति आत्मग्रहणम। तो यहाँ पर जो आत्मन शब्द का प्रयोग किया है, प्रीति ही आत्मा जस्य असौ प्रीत्यात्मा, यहाँ आत्मा शब्द का जो ग्रहण किया गया है वो किस लिए किया गया है? तो कहते हैं कि कुछ लोग जो प्रीति है वो दुखाभाव के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अप्रीति के अभाव ही प्रीति है, दुख का अभाव ही सुख है। इसी को कह रहे हैं कि ये तो मन्यन्ते न प्रीतिर दुखाभावात अतिरिच्यते। जो प्रीति है वो दुख के अभाव से अतिरिक्त कोई तत्व नहीं है, अर्थात सुख जो है वो दुखाभाव रूप है। इसी प्रकार एवं दुखमपि न प्रीत्यभावाद अन्यत। जो दुख है
अप्रीति है वो भी प्रीत्य भावात् न अन्यत्, प्रीति के अभाव से, सुख के अभाव से अतिरिक्त कोई तत्व नहीं है। वही कह रहे एवं दुखमपि न प्रीत्य भावात् अन्यदिति, माने सुख जो है वो दुख का अभाव है, दुख जो है वो सुख का अभाव है, ऐसा वो मानते हैं। तो तान प्रति, ऐसे लोगों के प्रति यहाँ पर आत्मग्रहणम, आत्मपद का ग्रहण किया गया है। तो इस प्रकार से आगे कहते हैं कि न इतरेतरा भावाः सुखादयः, सुखादयः न इतरेतरा भावाः, सुख और दुख आदि जो है ये इतरेतरा भाव, अर्थात सुख का जो अभाव है वो दुख है, दुख का अभाव सुख है, एक दूसरे का अभाव जो है वो सुख और दुख है, इस प्रकार नहीं समझना चाहिए। न इतरेतरा भावा सुखादयः, अपितु भावा, ये भावात्मक है, अभावात्मक नहीं है, ये भावात्मक है। और इसकी जो भावात्मकता है ये इसीलिए कहा अपितु भावा, क्यों कहते आत्मा शब्द से भाववचनत्वात्, आत्म शब्द जो है यहाँ भाववचन है, अर्थात उसका अर्थ भाव है, वह भावात्मक है, भावस्वरूप है। सुख दुख ये भावात्मक है, भावस्वरूप है। इसी को बतलाने के लिए यहाँ कहा आत्म शब्द से भाववचनत्वात्, इसीलिए उसको हम अभाव रूप नहीं मान सकते। सुख के अभाव को दुख, दुख के अभाव को सुख हम नहीं कह सकते हैं। तो अब अर्थ क्या होगा? प्रीतिर आत्मा भावो येषाम ते प्रीत्यात्मानः, प्रीति अर्थात जो सुख है वही है आत्मा अर्थात स्वरूप, भाव, भाव का अर्थ है स्वरूप, प्रीति ही आत्मा अर्थात भावः अर्थात स्वरूपम येषाम ते प्रीत्यात्मानः, उनको हम प्रीत्यात्मानः कहेंगे, अर्थात सुखात्मानः, वे सुखात्मक जो है वो सत्वगुण है, इसी को बता लें सुखात्मानः। एवं अन्यदपि व्याख्येयम्, इसी प्रकार अप्रीति ही आत्मा अर्थात भावो येषाम ते अप्रीत्यात्मानः रजोगुणाः, उसी प्रकार से, उसी प्रकार विषादः आत्मा अर्थात भावः स्वरूपम येषाम ते विषादात्मकाः तमोगुणाः। इस प्रकार से ये व्याख्या करके आचार्य वाचस्पति मिश्र जी ने स्पष्ट कर दिया कि सुख और दुख को अभाव रूप, एक दूसरे के अभाव रूप नहीं मानना चाहिए। इसी को बतलाने के लिए यहाँ आत्मपद का प्रयोग किया गया है, और आत्मपद जो है वो भाववाचक है, भाववचन है, भावार्थक है, इसीलिए उसका अर्थ होगा स्वरूप। प्रीति जिसका स्वरूप है वो प्रीत्यात्मक सत्वगुण है, अप्रीति जिसका स्वरूप है वो अप्रीत्यात्मक रजोगुण है, विषाद जिसका स्वरूप है वो विषादात्मक तमोगुण है। और भावरूपता च येषाम अनुभव सिद्धा, ये भावरूप है, प्रीति अप्रीति आदि भावरूप है, ये अनुभव से सिद्ध है। क्योंकि हम क्या कहते हैं, अहम सुखी अहम दुखी, इस इत्याकारक अनुभव हम लोग को होता है, सभी को होता है, सुख दुख का अनुभव प्रत्येक को होता है। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं भावरूपता च येषाम, सुख दुख आदि की जो भावरूपता है ये हमारे अनुभव से सिद्ध है। जैसे हम कहते हैं अहम सुखी अहम दुखी इत्यादि। परस्परा भावात्मकत्वे तो, अगर परस्पर अभाव रूप मानेंगे, सुख को दुख का अभाव, दुख को सुख का अभाव अगर मानेंगे, ऐसी स्थिति में परस्पराश्रयापत्तेर एकस्यापि असिद्धे उभया सिद्धि इति भावः। तो कहते सुख को अगर दुख का अभाव मानेंगे तो सुख को सिद्ध होने के लिए दुख पहले चाहिए, दुख हो तब सुख हो, उसका अभाव जो हो सुख हो। उसी प्रकार सुख हो तब दुख हो, क्योंकि सुख का अभाव ही दुख है। तो एक दूसरे पर ही आश्रित होगा, इसीलिए का परस्पराश्रयापत्ते, एक दूसरे पर आश्रित होगा, सुख दुख पर और दुख सुख पर आश्रित होगा। क्योंकि दुख का अभाव ही सुख है, तो दुख हो तब फिर उसका अभाव हो तब उसको हम सुख कहेंगे, सुख हो फिर उसका अभाव हो तब उसको हम दुख कहेंगे। तो एक भी अगर नहीं सिद्ध हुआ तो दोनों की असिद्धि हो जाएगी। उसी बात को कह रहे हैं कि परस्पराभावात्मकत्वे, अगर परस्पर अभावात्मक है ऐसा अगर हम मानेंगे, सुख दुख का अभाव है दुख सुख का अभाव है मानेंगे, तो परस्पराश्रयापत्ते है,
सुख दुख पर आश्रित होगा, दुख सुख पर आश्रित होगा। इस प्रकार परस्पर आश्रित होने के कारण एकस्यापि सिद्धे है। अगर सुख की सिद्धि नहीं हुई तो दुख की सिद्धि नहीं होगी, दुख की सिद्धि नहीं हुई तो सुख की सिद्धि नहीं होगी। तो इसीलिए उभया सिद्धि ही, दोनों की ही असिद्धि हो जाएगी। इति भाव स्वरूपम ऐसाम उक्त्वा प्रयोजनम आह। गुणों का जो स्वरूप है उसको बतलाने के पश्चात अब गुणों का जो प्रयोजन है वो प्रयोजन को बतला रहे हैं। प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था इति। प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था, कल जैसा कि मैंने बताया था, प्रकाशश्च प्रवृत्तिश्च नियमश्च इति प्रकाश प्रवृत्ति नियमाः ते अर्थाः, अर्थात प्रयोजनानि येषां ते प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः। ये इनके प्रयोजन हैं, गुण के प्रयोजन हैं। प्रकाशन, प्रवृत्ति और नियमन, ये तीनों जो हैं, तीनों गुणों के क्रमशः जो हैं ये प्रयोजन है। अत्रापि यथासंख्यमेव, यहाँ भी उसी क्रम से सत्व रजस तमस का जो क्रम है उसी क्रम से जो है सत्वगुण प्रकाशार्थ है, रजोगुण प्रवृत्त्यर्थ है, तमोगुण नियमार्थ है। अर्थात सत्वगुण का जो प्रयोजन है वो है प्रकाशन करना, और रजोगुण का जो प्रयोजन है वो प्रवृत्ति करना, फिर तमोगुण का जो प्रयोजन है वो नियमन करना, रोकना, अवरोध करना। ये जो है इनका क्रमशः एक क्रम से अत्रापि यथासंख्यमेव, उसी क्रम से इनको लेना चाहिए। रजः प्रवर्तकत्वात् सर्वत्र लघु सत्वम प्रवर्तयेत्। रजोगुण प्रवर्तक होता है, जब तक प्रवृत्ति ना हो तब तक सुख आदि का भी अनुभव हमको नहीं हो सकता है। तो इसीलिए पहले कहते हैं रजः प्रवर्तकत्वात्, रजोगुण चूँकि प्रवर्तक है। अभी बताया प्रकाश प्रवृत्ति, प्रवृत्ति जो है वो रजोगुण का प्रयोजन है। तो इसीलिए कहते हैं रजः प्रवर्तकत्वात् सर्वत्र लघु सत्वम प्रवर्तयेत्। आगे बताने वाले हैं सत्वम लघु, सत्वगुण जो है वो लघु, उसमें हल्कापन होता है। इसीलिए कहा कि जो सत्व जो कि लघु है उसको सर्वत्र प्रवर्तयेत्, सर्वत्र उसको जो है वो प्रवृत्त करता है। लेकिन तमसा गुरुना यदि तमसा गुरुना न नियमित, उसमें शर्त यह है कि अगर जो गुरुना तमसा न नियमित, जो गुरु जो भारी, आगे बताने वाले हैं आगे की कारिका में, गुरु वर्णकम एव तमः, तो तमोगुण जो कि गुरु है, भारी है, वो अगर कदाचित नियमन न कर दे, उसको अवरोध पैदा करके उसको रोक न दे, तो ऐसी स्थिति में जो रजोगुण है वो प्रवर्तक होने से जो लघु सत्व है उस सत्व को प्रवृत्त करेंगे प्रकाशन रूप कार्य में। उसी को कह रहे रजः प्रवर्तकत्वात् सर्वत्र लघु सत्वम प्रवर्तयेत् यदि तमसा गुरुना न नियमित। प्रारंभ से हम करें कि यदि तमसा गुरुना न नियमित, अगर तमोगुण जो कि गुरु है उसके द्वारा अगर नियमन ना हो, अवरोध अगर पैदा ना हो, तब फिर रजोगुण जो है वो जो लघु सत्व है उसको सर्वत्र प्रवर्तयेत्, सर्वत्र वो प्रवृत्त करेगा। इससे क्या सिद्ध हुआ कि तमो नियतम तो क्वचिदेव प्रवर्तयति, हमेशा हर कार्य में प्रवृत्ति नहीं होती है। रजोगुण प्रवृत्ति कारक है, लेकिन सर्वत्र सदा प्रवृत्ति न होने के पीछे कारण क्या है कि तमो नियतम तु, तमोगुण के द्वारा नियंत्रित होने के कारण, तमोगुण के द्वारा उसका नियमन होने के कारण क्या होता है, क्वचिदेव प्रवर्तयति, वह रजोगुण जो है कहीं कहीं ही प्रवृत्त कर पाता है। इससे क्या हो गया, तमो नियमार्थम, जो तमोगुण है वो नियामक है, अवरोधक है, उसको रोकने वाला है। इस प्रकार से ये इनका जो प्रयोजन है वो प्रयोजन बताया गया गुणों का। तो गुणों का प्रयोजन बतलाने के पश्चात प्रयोजनम उक्त्वा क्रियाम आह, गुणों की जो क्रिया है वो क्रिया को बतला रहे हैं। वो क्रिया क्या है, अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च। तो अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च, ये जो हैं ये इनकी क्रिया बतलाई जा रही है। यहाँ अंत में जो वृत्ति पद है उस वृत्ति पद की व्याख्या पहले कर रहे हैं कि वृत्ति क्रिया, ये जो वृत्ति है उसका अर्थ है क्रिया, व्यापार, और सा प्रत्येकम अभिसंबध्यते, ये जो क्रिया है
वृत्ति है, इसका प्रत्येक के साथ उसका संबंध होगा, प्रत्येक पद के साथ संबंध होगा, तो क्या होगा? अन्योन्याभिभववृत्तयः, अन्योन्याश्रयवृत्तयः, अन्योन्यजननवृत्तयः, अन्योन्यमिथुनवृत्तयश्च गुणाः, ऐसा अर्थ होगा। वृत्ति पद का प्रत्येक के साथ योग होगा तो अन्योन्याभिभववृत्तयः गुणाः, अन्योन्याश्रयवृत्तयः गुणाः, अन्योन्यजननवृत्तयः गुणाः, अन्योन्यमिथुनवृत्तयः गुणाः। अब एक एक की उसकी व्याख्या कर रहे हैं। अन्योन्याभिभववृत्तयः, इसका क्या तात्पर्य है? तो कहते एषाम अन्यतमेन अर्थवशात् उद्भूतेन अन्यद अभिभूयते। अर्थवशात् उद्भूतेन एषाम अन्यतमेन, ये जो तीन गुण है, ये तीन गुण अर्थवशात् माने प्रयोजनवशात्, अपने अपने प्रयोजन के कारण जब वो उद्भूत होता है, माने उस गुण का उद्रेक होता है, वह गुण सबल हो जाता है, प्रबल हो जाता है, तब उसके द्वारा अन्यद अभिभूयते, दूसरे जो गुण है उसको जो है अभिभूत कर देते हैं, उसको दबा देते हैं। ये गुणों का निरंतर संघर्ष चलता रहता है। इसी को दूसरे शब्द में कहते हैं, ये जो अभिभाव्य अभिभावक भाव जो इसका संबंध है गुणों में, एक दूसरे को अभिभूत करने का इसका जो स्वभाव है, उसको दूसरे शब्द में कहते हैं उपमर्द्य उपमर्दक भाव इसमें है। एक गुण उपमर्दक होता है, जो गुण प्रबल हो जाता है अर्थवशात, तो वो प्रबल जो गुण है वो बाकी जो दुर्बल गुण है उनको जो है अभिभूत करते हैं, उनको दबाते हैं। तो ये इनका गुणों का स्वभाव है। कभी सत्वगुण प्रबल हो जाता है तो रजोगुण और तमोगुण को अभिभूत करते हैं, कभी रजोगुण प्रबल हो जाता है तो सत्वगुण और तमोगुण को अभिभूत करते हैं, कभी तमोगुण प्रबल हो जाता है तो सत्व और रजोगुण को जो है वो अभिभूत करते हैं। ये इनका स्वभाव है। तो इसलिए ये कहा गया कि एक दूसरे का ये अभिभव करने वाला है। ऐसा अन्यतमेन अर्थवशात् उद्भूतेन अन्यद अभिभूयते। तथा ही उसी को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं सत्वम रजस्तमसी अभिभूय, जो सत्वगुण है वो रजोगुण और तमोगुण इन दोनों का अभिभव करते हुए, दोनों को अभिभूत करते हुए, तिरस्कृत करते हुए शांताम आत्मनो वृत्तिम प्रतिलभते। रजोगुण की जो वृत्ति है वो शांत है, माने सुखात्मिका वृत्ति है। रजोगुण जो सत्वगुण है उसकी जो सुखात्मिका वृत्ति है वो कब होती है? तब हो पाती है जब सत्वगुण प्रबल हो जाता है, प्रबल होकर के रजोगुण और तमोगुण इन दोनों को अभिभूय, रजस तमसी अभिभूय, रजोगुण और तमोगुण इन दोनों का अभिभव करते हुए, इन दोनों का तिरस्कार करते हुए आत्मनः शांताम वृत्तिम प्रतिलभते, अपनी जो ये सुखात्मिका वृत्ति है उस सुखात्मिका वृत्ति को प्राप्त करते हैं। एवं रजः सत्वतमसी अभिभूय घोराम वृत्तिम आत्मनः घोराम वृत्तिम प्रतिलभते। हर एक के साथ ऐसा अर्थ लगाएंगे। एवं रजः सत्वतमसी अभिभूय, रजोगुण जो है सत्वगुण और तमोगुण दोनों का अभिभव करते हुए, दोनों को तिरस्कृत करते हुए घोरा माने रजसः स्वीयाम घोराम वृत्तिम, रजोगुण की अपनी जो घोरा वृत्ति है, दुखात्मिका वृत्ति है, उस दुखात्मिका वृत्ति को प्रतिलभते, प्रतिलभते का प्रत्येक के साथ संबंध करेंगे। इसी प्रकार एवं तमः सत्वरजसी अभिभूय, इसी प्रकार जो तमोगुण है वो सत्वगुण और रजोगुण दोनों का अभिभव करते हुए, दोनों को अभिभूत करते हुए, दोनों को तिरस्कृत करते हुए मूढ़ा माने आत्मनः मूढ़ाम वृत्तिम प्रतिलभते, उसकी जो अपनी मोहात्मिका विषादात्मिका जो वृत्ति है उस वृत्ति को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से अपनी अपनी क्रिया को करने के लिए एक एक गुण अर्थवशात जो हैं वो प्रयोजनवशात वो सबल होते हैं, सबल होते हैं, उस गुण का उद्रेक होता है, तो परिणामतः बाकी जो दो गुण है उन दो गुणों को अभिभूत करते हैं। इसी को कहा गया अन्योन्याभिभववृत्तयश्च गुणाः। गुण जो है वो अन्योन्याभिभव वृत्ति है, ये उसका व्यापार है, ये उसकी क्रिया है। इसके पश्चात अन्योन्याश्रयवृत्तयः, अन्योन्याभववृत्तयः के बाद अन्योन्याश्रयवृत्तयः, एक दूसरे के आश्रयन करने वाले होते हैं गुण।
इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि यद्यपि आधाराधेय भावेन नायम अर्थो घटते, ये गुण में परस्पर आधाराधेय भाव संबंध नहीं हो सकता है। इसीलिए कहते हैं यद्यपि आधाराधेय भावेन नायम अर्थ, जैसे आश्रय होना, एक आश्रय होता है, एक आश्रयी होता है, तो इनमें आश्रयाश्रयी जो भाव है वो आधाराधेय भाव के रूप में हम यहाँ नहीं ले सकते हैं, ये अर्थ इसमें घटित नहीं हो सकता है। तथापि यदपेक्षया यस्य क्रिया स तदाश्रय, माने जिसकी क्रिया जिस पर अवलंबित है या निर्भर है, अर्थात जो जिसका सहकारी है वह उसका आश्रय कहा जाता है। यहाँ आश्रय का मतलब है जो जिसका सहकारी है, जो जिसकी क्रिया जिस पर अवलंबित है, जिस पर निर्भर है, वह जो है, जो सहकारी है, वह आश्रय कहा जाता है। यहाँ आश्रय का मतलब आधार नहीं है, तो आधाराधेय भाव रूप अर्थ नहीं लेना है। उसी को कहते हुए कहते यद्यपि आधाराधेय भावेन नायम अर्थो घटते तथापि यदपेक्षया यस्य क्रिया, जिसकी अपेक्षा अर्थात जिससे क्रिया को करने के लिए जिसकी अपेक्षा होती है, जिस पर जिसकी क्रिया आश्रित है, जिस पर जिसकी क्रिया अवलंबित है, निर्भर है, तो उसका कहने का तात्पर्य है जो जिसका सहकारी है वह उसका जो है आश्रय है, ऐसा अर्थ यहाँ लेना है। इसलिए कहा तथापि यदपेक्षया यस्य क्रिया स तस्य आश्रय तथा ही सत्वं प्रवृत्ति नियमौ आश्रित्य रजस्तमसोः प्रकाशेन उपकरोति। जो सत्वगुण है वो प्रवृत्ति नियमौ आश्रित्य, प्रवृत्ति जो है वो रजोगुण की क्रिया है और नियमन जो है वो तमोगुण की क्रिया है। इसी को कहते हैं प्रवृत्ति नियमौ आश्रित्य। रजोगुण की प्रवृत्ति रूप क्रिया और तमोगुण की जो नियमन रूप क्रिया, इन दोनों का आश्रयन करते हुए, इन दोनों की अपेक्षा करते हुए प्रकाशेन, प्रकाश के द्वारा रजस्तमसोः उपकरोति, प्रकाशन रूप क्रिया के द्वारा रजोगुण और तमोगुण इन दोनों का वो उपकार करता है सत्वगुण। उसी प्रकार जो रजोगुण है वो रजः प्रकाशन नियमो आश्रित्य, रजोगुण जो सत्वगुण का प्रकाशन रूप क्रिया है उसको, और तमोगुण का जो नियमन रूप क्रिया है उस नियमन रूप क्रिया का आश्रयन करते हुए प्रवृत्तिया इतरयोः, प्रवृत्तिया माने अपनी जो प्रवृत्ति रूप क्रिया है उसके द्वारा इतरयोः अर्थात सत्वतमसोः, सत्वगुण और रजोगुण का वो उपकरोति का प्रत्येक के साथ संबंध है, उपकार करता है, सहायता करता है, ये है। और अंत में बताते तमः प्रकाश प्रवृत्ति आश्रित्य, जो तमोगुण है वो सत्वगुण का जो प्रकाशन रूप क्रिया है उसको, और रजोगुण की जो प्रवृत्ति रूप क्रिया है उसका आश्रयन करते हुए आश्रित्य नियमेन, अपने जो नियमन रूप क्रिया है, वृत्ति है, उसके द्वारा इतरयोः अर्थात सत्व रजसोः, सत्वगुण और रजोगुण उन दोनों की सहायता करते हैं, उन दोनों का उपकार करते हैं। इस प्रकार से ये अन्योन्याश्रय वृत्तयः का तात्पर्य जो है उसको आचार्य वाचस्पति मिश्र ने स्पष्ट किया। इसके पश्चात अन्योन्य जनन वृत्तयः, गुणाः अन्योन्य जनन वृत्तयः, गुण जो हैं एक दूसरे को उत्पन्न करने वाले हैं, एक दूसरे की उत्पत्ति करने वाले हैं। यहाँ इसका भी तात्पर्य समझना आवश्यक है कि अन्यतमः अन्यतमं जनयति, एक जो है अन्यतमः माने इनमें से कोई एक जो है, अन्यतमं माने दूसरे जो गुण है उसको जनयति माने उत्पादयति, उसको उत्पन्न करता है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि तीनों में से प्रत्येक अन्य दोनों की सहायता की अपेक्षा रखते हुए परिणाम उत्पन्न करता रहता है। ये परिणाम उत्पन्न करना ही यहाँ जनन है। इसीलिए आगे कहते हैं जननम च गुणानाम सदृश परिणाम। यहाँ गुणों का जो सदृश परिणाम जो प्रलयावस्था में होता है, सृष्टि की अवस्था में तो विरूप परिणाम होता है, लेकिन जो प्रलय की अवस्था है
उस प्रलय की अवस्था में गुणों में स्वरूप परिणाम होता है, क्योंकि गुणों का यह स्वभाव है कि वो परिणामशील है। एक क्षण भी बिना परिणाम के गुण रह नहीं सकते हैं। तो परिणामतः जो प्रलय काल है उसमें भी उसमें परिणाम होता है। अंतर यही है कि सत्व सत्व के रूप में, रजोगुण रजोगुण के रूप में, तमोगुण तमोगुण के रूप में परिणत होता रहता है। ये स्वरूप परिणाम है। इसीलिए यहाँ पर कहा जननम च गुणानाम सदृश रूप परिणाम। गुणों का यह जो जनन कहा गया है, एक दूसरे को उत्पन्न करना कहा गया है, इसका तात्पर्य ये है कि वो गुणों में सदृश परिणाम होता रहता है। अतएव न हेतुमत्वम, कोई अगर किसी को उत्पन्न करता है तो जो उत्पन्न करता है वो हेतु होता है, कारण होता है। जो उत्पन्न होता है वो कार्य होता है, जन्य होता है। सामान्यतः यही नियम है। लेकिन यहाँ चूँकि गुणों का सदृश परिणाम ही जनन है, इसीलिए यहाँ कहा अतएव न हेतुमत्वम। इसलिए कोई गुण किसी और का हेतु होता हो ऐसी बात नहीं है। क्यों? तत्वांतरस्य हेतुर अभावात्। कोई तत्वांतर हेतु इसमें विद्यमान नहीं है, कारण विद्यमान नहीं है। कोई हेतु कोई कारण जो कि तत्वांतर हो, दूसरा तत्व हो, ऐसा नहीं है। इस कारण से कहा तत्वांतरस्य हेतुर अभावात्। नापि अनित्यत्वम, और जो जन्य होता है वो अनित्य होता है। लेकिन यहाँ उस प्रकार की जन्यता चूंकि नहीं है, इस कारण से कहा, इसी कारण से नापि अनित्यत्वम। क्यों? क्योंकि तत्वांतरे लया भावात्। जो ये सृष्टि है, प्रलय के समय अपने अपने जो कारणभूत जो तत्व है उसमें उसका लय होता है। लेकिन जो प्रलय की अवस्था है उसमें गुणों का जो ये सदृश परिणाम होता रहता है, जिस परिणाम को यहाँ जनन शब्द से कहा गया है, सदृश रूप परिणाम कहा गया है, तो उसमें कोई दूसरे तत्व में किसी का लय नहीं होता है। इसलिए कहा नापि अनित्यत्वम तत्वांतरे लयाभावात्। तत्वांतर में चूंकि लय नहीं होता है, इस कारण से उसकी अनित्यता भी सिद्ध नहीं होती है। इस प्रकार अन्योन्य जनन वृत्तय के बाद अन्योन्य मिथुन वृत्तय। अन्योन्य मिथुन वृत्तय का तात्पर्य क्या है? एक दूसरे के सहचर है, युग्म है। युग्म भाव से जो है ये गुण परस्पर रहते हैं, इसी को कह रहे हैं अन्योन्य मिथुन वृत्तय। अन्योन्य सहचरा, उसी की मिथुन वृत्तय की ही व्याख्या है अन्योन्य सहचरा। एक गुण दूसरे गुण के जो है सहचर होते हैं, साथी होते हैं, साथ में मिल करके ये चल रहते हैं। अविनाभाव वृत्तय, एक दूसरे के बिना ये नहीं रह सकते हैं। ये गुण इनका स्वभाव है कि एक गुण दूसरे गुण को छोड़कर नहीं रह सकते हैं। इसीलिए कहा अविनाभाव वृत्तय इति यावत्। च का अर्थ यहाँ समुच्चय है, इसलिए कहा च समुच्चये भवति च अत्र आगमः। यहाँ पर आगम अर्थात देवी भागवत का प्रमाण उपस्थापित करते हुए यहाँ कहते हैं अन्योन्य मिथुना सर्वे सर्वे सर्वत्र गामिनः रजसो मिथुनम सत्वम सत्वस्य मिथुनम रजः। अन्योन्य मिथुनाः सर्वे माने सर्वे गुणाः अन्योन्य मिथुनाः, एक दूसरे से, एक दूसरे के सहचर है, एक दूसरे के साथ रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं। इसीलिए कहा अन्योन्य मिथुना सर्वे। सर्वे माने सर्वे गुणाः और सर्वे सर्वत्र गामिनः। सर्वे अर्थात सर्वे गुणाः सर्वत्र गामिनः। सर्वत्र गामिनः का तात्पर्य है कि महदादि जो कार्य है उन सभी कार्यों में व्याप्त रहते हैं ये गुण। महदादि जो कार्य है उन सभी महदादि कार्यों में ये गुण व्याप्त रहते हैं, उसी को कहा सर्वे सर्वत्र गामिनः। और रजसो मिथुनम सत्वम, रजोगुण का मिथुन कौन है, सहचर कौन है? कहते सत्वगुण है। फिर सत्वगुण का मिथुन कौन है? सत्वस्य मिथुनम रजः। सत्वगुण का मिथुन अर्थात सहचर जो है वो रजोगुण है। और तमसश्चापि मिथुनम ते, और जो तमोगुण है उसका भी मिथुन सत्वगुण भी है, रजोगुण भी है। और सत्व रजसी उभे, इसीलिए कहा ते सत्व रजसी उभे तमसश्चापि मिथुनम। सत्वगुण और रजोगुण ये दोनों ही गुण, सत्वगुण और रजोगुण दोनों जो हैं तमोगुण के मिथुन है, सहचर है। और उभयो सत्व रजसोर मिथुनम तम उच्यते।
उभयो सत्व रजसो अर्थात सत्वगुण और रजोगुण इन दोनों के भी मिथुन कौन है, सहचर कौन है, कहते तमो उच्यते, तमोगुण जो है उसके मिथुन है, सहचर है, अर्थात तमोगुण जो है वो सत्वगुण का भी सहचर है और रजोगुण का भी सहचर है। तो नैषाम आदि संप्रयोगो वियोगो वोपलभ्यते, येषाम अर्थात येषाम गुणानाम आदि ही अर्थात इनका आरंभ कब से हुआ ये नहीं कहा जा सकता है। फिर संप्रयोग माने इनका संयोग कब से हुआ कैसे हुआ ये नहीं कहा जा सकता है, अर्थात ये अनादि है। अनादि होने के कारण इनका संयोग भी अनादि है, अर्थात ये सार्वकालिक है और किसी काल विशेष में इनका संयोग होता हो ऐसी बात नहीं है। और इसीलिए सर्वदा संयुक्त रहने के कारण इनका वियोग भी नहीं होता है। इसीलिए कहा नैषाम आदि संप्रयोगो वियोगो वापलभ्यते, चूँकि सार्वकालिक इनका संयोग है, अनादि संयोग है, इस कारण से उनका वियोगो वापि न लभ्यते, उनका वियोग भी उपलब्ध नहीं होता है, अर्थात उनका वियोग भी किसी काल में कभी भी जो है इनका वियोग भी नहीं होता है, ये बताया गया। हाँ, इस प्रकार यहाँ ये कारिका समाप्त होती है और इसके बाद आगे वाली कारिका में प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था इत्युक्तम तत्र केते इत्थम भूताः कुतश्च इत्यतः सत्वं लघु प्रकाशकम इष्टम उपस्तंभकम चलम च रजः गुरुवर्णकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति। उसमें प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः ये कहा गया है कि जो गुण है वो प्रकाशार्थ है, प्रवृत्त्यर्थ है, नियमार्थ है, लेकिन कौन गुण है, कौन कौन है इसको उसमें नहीं बतलाया। इसी को कहते प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था इत्युक्तम हेतु कहा, लेकिन तत्र केते इत्थम भूताः, कौन से गुण है जो इस प्रकार के हैं, कुतश्च और क्यों है, इसको तो बतलाया नहीं। इसी को बतलाने के लिए यह कारिका है। सत्वं लघु प्रकाशकम इष्टम उपस्तंभकम चलम च रजः गुरुवर्णकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति। कारिका का सामान्य अर्थ आज हम कर लेते हैं, इसके पश्चात अगले पाठ में जो है इसका व्याख्यान जो है हम लोग पढ़ेंगे। सत्वम लघु प्रकाशकम माने यहाँ जो एव है, एव को प्रत्येक के साथ हम लगाएंगे, इसका क्रम जो है वो भिन्न है, आगे बताएंगे इसको। तो भिन्न क्रम होने के कारण वो प्रत्येक के साथ इसका संबंध होगा, माने सत्वम एव लघु प्रकाशकम। जो सत्व है वह लघु है, उसमें हल्कापन है, माने भारीपन नहीं है, हल्का है। और कैसे है, प्रकाशक है, प्रकाशन करने वाला है। फिर यहाँ रजः, रजः एव जो रजोगुण है वो कैसा है, वह चलम है, चंचल है, और इसीलिए माने चूँकि वह चंचल है, प्रवृत्तिशील है, इसलिए वो उपस्तंभकम अर्थात वो उत्तेजक है, दूसरे में उत्तेजना उत्पन्न करने वाला है। यह रजोगुण उत्तेजक है, उसी को कहा उपस्तंभक। उपस्तंभन जो क्रिया है उसकी व्याख्या की गई है कि जिस प्रकार से एक जो बैल है वो दूसरे बैल को देख करके उपस्तंभन करता है, वो जाकर के जो मिट्टी का कोई ढेर हो उसमें जाकर अपना सिंग मारता है और मिट्टी अपने सिंग के ऊपर उठा लेता है, तो इस क्रिया को उपस्तंभन कहा जाता है। उसका मतलब उसमें जोश आ जाता है, उसमें उत्तेजना आ जाती है, उसी क्रिया को कहते उपस्तंभन। तो ये रजोगुण उसी प्रकार का उपस्तंभक है, उत्तेजना उत्पन्न करने वाला उत्तेजक है, इसी को कहा उपस्तंभकम। और तमः, तमोगुण चूँकि गुरु है, भारी है, इसलिए वो क्या करता है, अवरोधक है, वर्णकमेव, वह वर्णक है, अवरोधक है, नियामक है, रोकने वाला है, नियमन करने वाला है, ऐसा माना गया है। और ये कैसे है, प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति। प्रदीपवत अर्थतः वृत्ति, अर्थतः माने एक प्रयोजन की सिद्धि के लिए, एक प्रयोजन की सिद्धि के लिए जिस प्रकार से जो प्रदीप होता है उसमें जो तेल है, बत्ती है और अग्नि है, ये तीनों परस्पर विरोधी है। परस्पर विरोधी होते हुए भी
जिस प्रकार प्रकाशन रूप एक जो अर्थ है, प्रयोजन है, उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए मिलकर के जो है वो प्रदीप प्रकाशन का कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार से ये जो तीनों गुण है वो पुरुष के भोग और अपवर्ग की सिद्धि के लिए, उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए तीनों ही गुण प्रदीप की भांति मिलकर के, परस्पर विरोधी होते हुए भी प्रदीप की भांति मिलकर के अपना कार्य करते हैं। ये गुणों के बारे में इसमें बतलाया गया और इसकी व्याख्या हम अगले पाठ में हम पढ़ेंगे। आपको एक सूचना दे दूं कि कल और परसों तो अष्टमी है और कल कुछ कार्यांतर होने के कारण कल और परसों 2 दिन पाठ नहीं होगा, उसके बाद मंगलवार को पुनः पाठ होगा। धन्यवाद।